ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत पर हर घर जल कार्यक्रम के प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जल संरक्षण विश्लेषक डॉक्टर अरविंद कुमार और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन द्वारा कार्यान्वित हर घर जल कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त आपूर्ति के लिए सस्ती और नियमित पहुंच प्रदान करना है। नलों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं के लिए एसडीजी 6.1 पर प्रगति की निगरानी के लिए कार्यक्रम के घटक जल आपूर्ति, सफाई और स्वच्छता के लिए WHO, यूनिसेफ के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम चल रहा है और देश के हर ग्रामीण परिवार को 2024 तक जल पहुंचाने का सीधे तौर पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें हम भारी सफल हुए हैं। डॉक्टर कुमार, 2019 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी। WHO की इस रिपोर्ट से पता चला है कि 2018 में भारत की कुल आबादी का 36%, जिसमें 44% ग्रामीण आबादी शामिल है, इसके पास अपने परिसर में बेहतर पेयजल स्रोतों तक पहुंच नहीं थी। लेकिन सरकार आम लोगों से जुड़ी और आम लोगों तक सभी ग्रामीण परिवारों तक जल पहुंचाने का निश्चय किया गया। इसमें हम सफल हो रहे हैं। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी और उसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालीन आधार पर पर्याप्त मात्रा में 55 लीटर पर डे निर्धारित गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराना था। जल जीवन मिशन के लिए समग्र वित्तीय प्रतिबद्धता अगर हम INR में बात करें $3600 बिलियन और USD में $43.8 बिलियन है, जो दुनिया के सबसे बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों से एक बनाती है। अगस्त 2019 के मिशन के लॉन्च के समय 19.43 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ यानी 16-17% के पास नल का पानी था। महामारी और यूक्रेन संघर्ष आदि के कारण हाल के वर्षों में कई व्यवस्था के बावजूद राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन लागू करने का प्रयास जारी रहा। सभी जानते हैं कि जल जो है वो व्हाइट गोल्ड है और न्यू ऑयल बोलेंगे उसको। तो इससे किस तरह की प्रगति हुई है? देश ने मई 2023 को हर घर जल की यात्रा में 1 मील का पत्थर शामिल किया, जिसमें 11 करोड़ 66 लाख के करीब यानी 60% से अधिक ग्रामीण परिवारों को और उनके परिवारों में नल से जल की आपूर्ति की गई। गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब के 5 राज्यों और अंडमान निकोबार समूह द्वीपों के 3 केंद्र शासित प्रदेशों दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली, पांडिचेरी ने 100% कवरेज की सूचना दी है। देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की काम आगे बढ़ रहा है। आज 60% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध है। भारत में अब तक करीब 1.55 लाख से अधिक गांवों की संख्या करीब 25% ने हर घर जल की सूचना दी है। मतलब उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पास आ गया है। इन गांवों के प्रत्येक परिवार को अपने घरेलू परिसर में नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। चालू वर्ष में जनवरी से मई 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत प्रति सेकंड नए कनेक्शन दिया गया है और यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जिसमें कि 2023 के पहले 3 महीनों में दौरान प्रतिदिन औसतन 86,894 नए जल प्रदान किए गए। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से, चूंकि नेशनल लेवल पर तो बहुत सारे आपस में कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से हुआ? डॉक्टर कुमार, ग्रास रूट लेवल पे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में जो ग्रामीणों के लिए था उसमें काफी हद तक सफलता मिली है। एक आंकड़ा है हमारे पास अभी जून 2023 के मुताबिक, हमारे कुल जो ग्रामीण परिवार हैं ये 19 करोड़ 45 लाख 46,456 देश में ग्रामीण परिवार हैं और ये 19 करोड़ 45 लाख में से 12 करोड़ 24 लाख 47,073 परिवारों में जो ग्रामीण परिवार हैं, इनमें अभी घरेलू नल कनेक्शन लगाया जा चुका है और ये उपलब्धि लगभग 63% पर है। इसका मतलब जबरदस्त सफलता मिली है जल जीवन मिशन के इस कार्यक्रम को हर घर जल। जी, अब आप नेशनल लेवल पर बता रहे थे, कुछ राज्यों ने तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बहुत बड़ी उपलब्धि करी है और योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजनाओं की योजनाएं कार्यान्वयन, संचालन, रखरखाव के केंद्र में सामुदायिक भागीदारी रही है। देश में करीब 5,24,000 से अधिक ग्राम जल और स्वच्छता समितियां, पानी समितियों का गठन किया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और 5.14 लाख ग्राम कार्य योजनाएं की तैयार की गई। इसमें पेयजल स्रोत वृद्धि है, ग्रे वाटर उपचार है
और इसके पुनः उपयोग की योजना है, क्योंकि एक बार जो पानी हम इस्तेमाल में करते हैं उसका 80% पानी वापस नहीं पहुंच पाता उसी फॉर्म में, तो उसके पुनः उपचार के लिए उपाय किया गया। और गांव में नियमित ONM शामिल है, यानी कि जल आपूर्ति प्रणाली के, वहीं पे उस चीज के बारे में जो रिसर्च जो हो रही है पानी की गुणवत्ता के क्षेत्र में, जैसे 2078 जल प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं तो विकसित की गई, जिसमें से 1100 NABL से मान्यता प्राप्त है। पानी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करके पानी के नमूनों की प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 21 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। एंड अकेले 2022 और 23 में फील्ड टेस्ट के माध्यम से करीब 103 करोड़ पानी के नमूनों का टेस्ट किया और करीब 61 लाख पानी के नमूनों का परीक्षा के माध्यम से भी किया गया, जिससे कि पता चलता है कि किस क्वालिटी का वाटर दिया जा रहा है, कौन सी कमी है। मिशन द्वारा एक विशेष स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान शुरू किया गया था और वर्ष 2022-23 के दौरान 5 लाख गांवों में रासायनिक एवं 4.28 लाख गांवों में जैविक संदूषण मानसून के बाद जल गुणवत्ता जांच की सूचना दी गई है, क्योंकि पहले भी जांच की जाती है मानसून के बावजूद भी। अब इसके स्वास्थ्य पे, पोषण पे भी, बच्चों पे भी काफी फर्क पड़ा है। बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई पर ध्यान देने जी, स्वास्थ्य की डॉक्टर कुमार बात करें आप तो एक WHO की रिपोर्ट है, बहुत ही अहम रिपोर्ट है और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि देश में सभी घरों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सुनिश्चित करने से अतिसार रोगों से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को टाला जा सकता है। ये तो स्वास्थ्य से संबंधित हुई बात, और इससे जो हमारी इकोनॉमी है उसमें $101 बिलियन तक की बचत होगी। इन दो विषयों पे आप प्रकाश डालें, एक तो स्वास्थ्य से संबंधित और दूसरी देश की इकोनॉमी कैसे ये मजबूत करेगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई पर ध्यान देने के साथ सभी ग्रामीण स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रम शालाओं या आदिवासी आवासीय विद्यालयों में पीने के पानी एवं मध्याह्न में यानी कि जो मिड डे मील पकाने, हाथ धोने, शौचालय के उपयोग के लिए नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। आज की तारीख तक करीब 88.26 स्कूलों और 83.7 आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है। JJM के तहत सुरक्षित पानी की आपूर्ति एक प्रमुख विचार रहा है। JJM के लॉन्च के साथ देश में करीब 14,200 आर्सेनिक एवं 7,986 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियां थीं। राज्यों, संघ प्रदेशों के ठोस प्रयासों से JJM के लॉन्च के बाद से 3 साल की छोटी अवधि में ऐसी बस्तियों की संख्या क्रमशः 612 और 431 तक कम हो गई है। इन बस्तियों में भी आप सभी लोगों को पीने के, खाना पकाने के सुरक्षित पानी उपलब्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आपने कहा कि अनुसार पीने के लिए परिवारों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के कारण लगभग 30% शिशु मृत्यु दर जो है वो कम हो गई। खासकर नवजात शिशुओं में डायरिया एक बहुत ही आम बीमारी है। नवजात शिशु पानी की बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों से संबंधित हर 4 मौतों में से एक, जैसे आपने अभी बताया, अतिसार जो होती है रोग से बचने का अनुमान लगाया गया है कि इसके परिणाम स्वरूप 101 बिलियन अमेरिकन डॉलर की अनुमानित लागत बचत हुई है। तो सुरक्षित पेयजल रोग के वातावरण को निर्धारित करता है और इसीलिए स्वास्थ्य विकास के लिए पोषण तत्वों का भौतिक रूप से उपयोग करने की क्षमता पानी, भोजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति को प्रभावित करता है, जिसकी लोगों को अपने घरों में पहुंच होती है। अब हम अगर आर्थिक प्रभाव पर देखें, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री में ये बहुत बड़ा मैटर है, जल जीवन मिशन के कई तरह से समाज को प्रभावित कर रहा है। नियमित जल से पानी की आपूर्ति से महिलाओं, युवा, लड़कियों को अपने दैनिक घरेलू जरूरतों पूरी करने के सिर पर पानी का बोझ जोड़ने की मशक्कत से राहत मिलेगी। हर तीसरी स्टोरी में हम इंटरनेशनल देखते थे, वही दिखाया जाता था, मटका सिर पर रखे हुए। दूसरी तरफ महिलाएं पानी इकट्ठा करने से बचाए गए अपने समय का उपयोग आय सृजन गतिविधियों के लिए, नई कौशल सीखने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता कर सकती है। पानी इकट्ठा करने में अपनी माँ की मदद करने के लिए किशोरियों को अब स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। JJM ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। तो JJM के कार्यान्वयन की 5 साल की अवधि के दौरान लगभग करीब मैं समझता हूँ कि 1,47,55,980 प्रति वर्ष का रोजगार सृजित किया गया है। यह मिशन के निर्माण संचालन के प्रत्येक वर्ष औसतन 29,51,196 लोगों को नियोजित करता है। मिशन से पाइप जलापूर्ति योजना के संचालन और रखरखाव के लिए हर वर्ष लगभग करीब 10,92,000 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और राज्यों को जमीनी स्तर पर श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर कुमार, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब घर में
नल रहेगा और सीधे भारत के हर ग्रामीण घर में जल पहुंचाया जाएगा, तो जो लोग पानी लेने के लिए दूर जाते थे, इससे दोहरा फायदा हो रहा है। एक तो उनके समय की बचत हो रही है, जिस समय में वो कुछ और काम करके धन उपार्जन कर रहे हैं, या कृषि का काम कर रहे हैं, या पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या दूसरी जो चीज है कि बाहर से पानी लाने में वो गंदा पानी, वाटर बोर्न डिजीजेज जिसकी आपने बात की, उससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता था, और स्वास्थ्य खराब होने से मौतें तो होती ही थी, बीमारियों में बहुत पैसा लगता था। अब सिर्फ एक योजना, हर घर जल होने से स्वास्थ्य बच रहा है, लोगों की शिक्षा मजबूत हो रही है, लोग ज्यादा रोजगार कर रहे हैं और देश की इकोनॉमी को बड़ा फायदा हो रहा है। यानी ये आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी योजना से आप किस तरीके से चारों ओर से देश का हित साध रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं पानी और अर्थव्यवस्था के बीच जो घनिष्ठ संबंध है उसके बारे में बता देता हूँ। तो मामले में निवेश करने का मामला बनता है और गर्मी उन्मूलन के लिए जल प्रबंधन सेवाएं अत्यंत आवश्यक है और सतत आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए एक और आवश्यक शर्त ये है बेहतर स्वास्थ्य लागत की कमी, समय की बचत के माध्यम के बुनियादी जल और स्वच्छता कार्यक्रमों तक बेहतर पहुंच से सीधे लाभ होता है। जल संरक्षण का अच्छा प्रबंधन आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादकता में अधिक निश्चिंतता और दक्षता लाता है और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम स्वास्थ्य में योगदान देता है। अब एक और साथ लेने में इनसे तत्काल और दीर्घकालिक आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय लाभ होते हैं जो अरबों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो इसके लिए हम जो भी उपाय गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए जल के संरक्षण के क्षेत्र में, क्योंकि अगर हम वाटर की रिक्वायरमेंट को देखें तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अलावा सबसे बड़ी वो हमारी डे टू डे की लाइफ स्टाइल है और उसको हम डिफरेंट तरीकों से जल के संरक्षण के करके हम एक बेहतर जिंदगी की तरफ अपने आप को बढ़ा सकते हैं, जिसके राष्ट्र स्वास्थ्य, खुद का स्वास्थ्य और जो भी इस योजना में लाभ है उनको लाभ को हम ले सकते हैं। डॉक्टर कुमार, इसमें जो WHO की रिपोर्ट है, इसमें एक खास बात और भी है कि WHO ने ये भी कहा है कि जो भारत में पेयजल का प्रबंधन ग्रामीण इलाकों में हो रहा है, उसमें अब लोगों में जागरूकता भी आई है और वो काफी बेहतर तरीके से जो पेयजल सेवाएं हैं इसका लाभ भी ले पा रहे हैं। तो खास तौर पे जल के उपयोग पे आपने बातचीत की, लेकिन जल की शुद्धता को भी बनाए रखें लंबे समय तक, और शुद्ध जल में और जो गंदगी जल है, क्या आप ये सुझाव देते हैं कि उसको उबाल के पीना चाहिए पानी को जब आप ग्रहण कर रहे हैं? पाइप के द्वारा जो पानी देने की सुविधा की गई थी उसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य यही था कि देश में जगह जगह पानी की क्वालिटी एक सी नहीं है, तो हम ऑलरेडी सुरक्षित पानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और अधिकतर जगह उबाल के उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ट्रीटेड है और इसीलिए उसकी जांच भी की जा रही है पानी की जिस स्रोत से आ रहा है और जो भेजा जा रहा है। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे या बरसात के टाइम पे जहाँ पे कुछ ऐसी बीमारियां पनपती हैं जो बरसात के बाद भी, इसीलिए वो सब सारे जांचें की जा रही है ना, वहां पे ठीक है कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। वैसे ये पानी पूरी तरह से पीने के लिए सुरक्षित है हर किसी के लिए। और पानी के मामले में एक पीएच फैक्टर की बात हमेशा की जाती है, ये पीएच फैक्टर को कैसे हम समझ सकते हैं? पीएच फैक्टर का मतलब ये होता है कि एसिडिक है या एल्कलाइन है। अब जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में काम करते थे, वहाँ AMDs बोलते थे, एसिड रिन, तो उसमें क्या था कि पानी की जितनी ज्यादा है मतलब एक तरह से एसिडिक होता चला जाएगा, वो पीने लायक नहीं रहेगा। तो 7 के करीब पीएच होगा वो पीने लायक होगा, उससे थोड़ा सा आगे वो पीने लायक होगा। तो ये सब जो जांचें की जा रही हैं मतलब देश भर में करोड़ों, उसका ये भी एक लक्ष्य है कि जो पानी पीने के लिए दिया जा रहा है वो पीएच के हिसाब से ठीक ठाक होगा, उसकी क्वालिटी ठीक ठाक होगी। डॉक्टर कुमार, आपका आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत पर हर घर जल कार्यक्रम के प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जल संरक्षण विश्लेषक डॉक्टर अरविंद कुमार और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।